विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स, बेसिकली जो पूरा कैपिटल एंड उसके सराउंडिंग जो एरिया था उसके बेसिकली फीचर्स बताता है। अब हमें क्या पता है कि जो विजयनगर था वो एक नेचुरल बेसिन बेसिकली जो बना हुआ था, नेचुरली जो एग्जिस्ट करता था। एंड क्योंकि ये इसलिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि जो तुंगभद्रा का जो नॉर्थ ईस्ट फ्लो था तो बेसिकली वहाँ पे पूरा पानी आया करता था। तो जैसे बेसिन में होता पानी आता है उसी तरीके से एक नेचुरली बेसिन ऐसा बना था जहाँ पे तुंगभद्रा से पानी आता था। अब क्या था कि जो ग्रेनाइट वॉल्स थे वो बेसिकली इसकी तरफ जो एक गर्डल की तरह पूरे सराउंड करते थे विजयनगर को, तो उसकी तरह मतलब एज एन पानी भी अंदर वहीं पे रहता था पूरे बेसिन में। अब जो एम्बैंकमेंट्स थे वो काफ़ी सारे बनाए गए थे काफ़ी जगहों में, जिससे रिजर्वायर्स बेसिकली रिजर्वायर्स में पानी जो कलेक्ट होता है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी एरिड था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो उनका स्टोरेज सिस्टम बहुत अच्छा हो एंड वो मैनेज अच्छे से कर सके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सूखा हो सकता है, तो इसलिए उनको पानी बचा के रखना बहुत ज़रूरी था। अब जो जैसे एग्जाम्पल काफ़ी सारे उन्होंने टैंक्स वेल्स बनाए थे, जैसे 15वीं सेंचुरी में जो कमलापुरम टैंक था वो काफ़ी प्रोमिनेंट था, तो उसका मेनली वो इसका यूज़ होता है इधर इरिगेशन के लिए या फिर जो रॉयल सेंटर की तरफ वहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए। एंड जैसे एक जो हिरिया कैनाल था वहाँ पे वो बेसिकली वहाँ पे सेग्रीगेट, हिरिया कैनाल का जो पानी था वो सेग्रीगेट करता रॉयल द सेक्रेड एंड द रॉयल सेंटर को। एंड वो उस टाइम में जो तुंगभद्रा के एक जो डैम है वहाँ से उसका पानी आता था, एंड वो बेसिकली जो संगम डायनेस्टी है उन्होंने ये उसको बिल्ड किया था। बेसिकली जो कितने भी जो ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे यहाँ पे विजयनगर में पढ़ा था, तो उनको सबसे इंटरेस्टिंग जो लगा था वो था यहाँ पे जिस तरीके से फोर्टिफिकेशंस थी। अब यहाँ पे इसमें बेसिकली 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस थी, तो इनमें बेसिकली सबसे मेन फीचर ये था कि जो आउटसाइड फोर्ट्स थे वो एक तो सबसे पहले वो हिल्स से लिंक थे, जो मेंशन किया जो ग्रेनाइट के हिल्स है जिन्होंने सराउंड करके रखा है विजयनगर को, उनसे वो लिंक थे आउटसाइड वॉल्स। ऑल्सो ये भी था कि जो वो टेपर्ड थे, मतलब वो सीधे नहीं थे, वो स्लाइटली एक तरफ मतलब एक तरफ लीन कर मतलब एक तरफ की तरफ थोड़ा पॉइंट करते हुए टेपर्ड वॉल्स से। एंड ऑल्सो उनमें कोई सीमेंट या मोर्टार यूज़ नहीं किया था। यूजुअली सीमेंट यूज़ किया जाता है वॉल्स में एज वी नो जो ब्रिक्स को पकड़ने के लिए, बट ऐसा नहीं था कि जो ब्रिक्स वेज शेप थे तो एक दूसरे से फिट होकर उस तरीके से फिट किए गए थे। अब जो उनका जो इनर पोर्शन था उसमें अर्थ और जो रबल मतलब जो मिट्टी उस टाइप की चीज़ों को मिक्स करके उससे इनर वॉल उसका बनाया गया था। एंड उसके जो कुछ स्क्वायर एंड जो रेक्टेंगुलर बेस्टियंस मतलब वो कुछ जो शेप्स होते हैं वो जो कुछ बाहर की तरफ निकल के आते थे। उसके बाद जो मेनली चीज़ ये था कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्होंने ये नोट किया था कि इनमें जो एग्रीकल्चरल एरिया जो एग्रीकल्चर हिंटरलैंड्स है, बाहर के जो सराउंडिंग्स है वो भी इसके मतलब एंड फॉरेस्ट भी वो भी सब इसके जो पूरे फोर्ट्स के जो मतलब जो पूरे वॉल्स थे उनके अंदर थे। तो ये इसलिए मेनली किया गया था क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि जब कोई भी एनिमी अटैक करता है तो उनका मेन पर्पस सबसे पहले ये होता है यूजुअली कि वो एग्रीकल्चर और इन सब से फूड का बेसिकली सप्लाई वो कट ऑफ कर सके पूरे एम्पायर का। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मूव था सो एज टू कि वो अपना मतलब अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। ऑल्सो जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स थे जो मैंने मेंशन किया था जो एग्जिस्ट करते थे सेक्रेड वाले एरिया एंड अर्बन सेंटर में उनके बीच में, वहाँ उनसे बेसिकली जो तुंगभद्रा के कैनल से वहाँ से पानी आता था। एंड जो सेकेंड एंड थर्ड लाइंस ऑफ जो वॉल्स थे वो बेसिकली अर्बन कॉम्प्लेक्स का जो इनर कोर था उसको एंड ऑल्सो जो रॉयल सेंटर एंड जो हाई रॉयल सेंट्रल थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। अब रॉयल सेंटर में नॉट जस्ट द जो नॉर्मल जो वॉल्स थी बट ऑल्सो जो वहाँ पे जो उनके अलग से सेपरेट हाई वॉल्स थे उनसे वो काफ़ी वेल डिफेंडेड प्लेसेस थे। अब जो पूरे सिटी में जो एंट्रेंसेस होते थे वो काफ़ी वेल गार्डेड थे एंड जितने मेनली जो गेट्स थे वो सारे उन रोड्स पे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स या ट्रेड रूट्स जो हैं बेसिकली उनसे उनको लिंक करते थे एंड वो काफ़ी सारे मतलब प्रॉपरली गार्डेड होते थे। उनका मेन फीचर ये होता था कि उनमें जो गेटवेज होते थे तो जो गेटवेज बड़े एलैबोरेटली बनाए गए थे एंड काफ़ी सारे जो टर्किश सुल्तान उन लोगों के जो स्टाइल से इंस्पायर्ड जिसको हिस्टोरियंस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं उस तरीके से गेटवेज बनाए गए थे। ऑल्सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड्स थे वो काफ़ी बार टेम्पल्स तक लीड करते थे, तो उनके अराउंड उन रोड्स के सेंटर वहाँ पे सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी सारे मार्केट्स हुआ करते थे।
अब जो मेन अर्बन कोर था, वहाँ पे अर्बन कोर में जितना हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट किया है कि वहाँ पे एक्चुअली जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते थे वो लोग नहीं रहते थे, बट वहाँ पे जैसे एविडेंस जैसे जो फाइन चाइना पोर्सिलीन उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पाई गई हैं। तो स्पेकुलेटेड है कि प्रोबेबली जो रिच ट्रेडर्स हैं वो लोग वहाँ पे रहते होंगे, नॉट जस्ट दी जो ऑर्डिनरी पीपल। एंड वहाँ पे स्पेसिफिकली मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का काफ़ी एविडेंस पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे टूम्स एंड मॉस्क काफ़ी ज़्यादा थे। बट नॉट जस्ट वो, बट ये जैसे जो मंडप्स जो होते हैं वो भी पाए गए थे वहाँ जो और ऑल्सो जो नॉट जस्ट मुस्लिम लिविंग, बट वो ऑल्सो मतलब मे बी और कल्चर्स हैं उनके लिविंग को भी इंडिकेट कर रहे थे। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे श्राइन्स एंड टेम्पल्स भी थे, जिससे अगेन इंडिकेट होता है कि वहाँ और ज़्यादा और टाइप के लोग भी रहते थे। एंड जो हट्स होते थे वहाँ पे थैच्ड रूफ्स भी उनके साथ, मतलब जो हाउसेज होते थे उनमें थैच्ड रूफ्स होते थे, ये हिस्टोरियंस का बिलीफ है।